किसी भी सीपीयू के साथ यानी कि किसी भी प्रोसेसर के साथ कोई सा भी मदरबोर्ड उठा लिया, ऐसा कभी मत करना। इससे सीपीयू की परफॉर्मेंस टोटली वेस्ट हो जाएगी। देखो Ryzen 7 3700X, इसको मैंने दो अलग अलग मदरबोर्ड्स में टेस्ट किया है। एक मदरबोर्ड है 11,000 रुपए का और दूसरा है अराउंड 5 से 6,000 रुपए का। दोनों के बीच में देखो क्लॉक्स में कितना अंतर है। ये तो फिर भी एक छोटा सा अंतर है। अगर इसकी जगह पे 9900X जैसा कोई प्रोसेसर होता तो डिफरेंस और ज्यादा होता। आज मैं बात करूंगा B650 मदरबोर्ड्स, क्यों तुम्हें चूज नहीं करना चाहिए, और अगर B650 चूज ना करो तो कौन सा चिपसेट बढ़िया रहेगा। अनलाइक इंटेल, AMD की तरफ से जितने भी CPUs 2027 तक आएगा वो सब 600 सीरीज के मदरबोर्ड में यूज हो सकती हैं। अभी लेटेस्ट AMD की 9000 सीरीज चल रही है, तो 9000 सीरीज के जितने भी प्रोसेसर्स हैं इन सभी को तुम 600 सीरीज के मदरबोर्ड में यूज कर सकते हो, जो कि लॉन्च हुआ था कब 2022 में विद 7000 सीरीज प्रोसेसर। AMD की जो 7000 सीरीज था उसके साथ 600 सीरीज का मदरबोर्ड लॉन्च हुआ था। बेसिकली तुम्हें सिर्फ उस 600 सीरीज के मदरबोर्ड के अंदर बायोस अपडेट करनी पड़ेगी। अब अगर बायोस अपडेट करना है तो एक कैच यहां पर यह बनता है कि तुम्हें 7000 सीरीज के प्रोसेसर ही यूज करना पड़ेगा। 9000 सीरीज के प्रोसेसर को यूज करके तुम 600 सीरीज के मदरबोर्ड के अंदर बायोस अपडेट नहीं कर पाओगे। AM5 प्लेटफॉर्म अभी 2027 तक तो कहीं नहीं जा रहा है, तो अगर तुम एक अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करके पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हो तो बेस्ट चॉइस रहेगी तुम AM5 के साथ जाओ। इसमें तुम्हें DDR5 का भी ऑप्शन मिलेगा और भी बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन फीचर्स तुम्हें मिलेगा। अभी AM4 पुराना हो गया है। ऑब्वियसली AM4 चीप ऑप्शन है पर वो पुराना है और AM4 के ऊपर कोई नए CPUs इन फ्यूचर लॉन्च भी नहीं होगा, तो इस बात का भी ध्यान रखना। अभी अगर तुम AM5 प्लेटफॉर्म के ऊपर पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हो, तुम्हारे पास बजट अच्छा खासा है, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा तुम X870 मदरबोर्ड्स के साथ जाओ, क्योंकि X870 वाले मदरबोर्ड्स जो है, अब जो चिपसेट है X870 जो चिपसेट है, इसके साथ जितने मदरबोर्ड्स आ रहे हैं वो आज काफी सस्ते हो चुके हैं। मैंने रिसेंटली X870 मदरबोर्ड परचेज किया गीगाबाइट की तरफ से, जिसका कॉस्ट पड़ा था मुझे अराउंड 25,000 रुपीज, तो बहुत ज्यादा महंगा अब नहीं रहा। तो X870 और B650 दोनों के अंदर जो स्पेक्स डिफरेंस है वो तुम स्क्रीन में देख सकते हो। इन सबको मैं तुम्हें अब डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, कब कौन सा तुम्हें चूज करना है। देखो X870 के साथ तुम्हें बेहतरीन VRMs मिलेगा, तो बेहतरीन VRMs मतलब बेटर पावर डिलीवरी। अगर बेटर पावर डिलीवरी कर रहा है तो VRMs को ठंडा करना भी तो जरूरी है। तो X870 मदरबोर्ड्स के अंदर VRMs के ऊपर अच्छा खासा हीटसिंक, एक जाइगेंटिक हीटसिंक मिल जाती है। सो अगर तुम्हें AM5 की हाई एंड बिल्ड बनानी है तो X870 बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। अगर तुम Ryzen 7 एंड Ryzen 9 के साथ जा रहे हो तो X870 के अलावा कोई बेहतर ऑप्शन हो नहीं सकता। बेटर लॉन्जिविटी, बेटर परफॉर्मेंस एंड एडिशनल ओवरक्लॉकिंग की एडवांटेजेस तुम्हें मिल जाएगी X870 के साथ। अगर B650 में तुम Ryzen 7 एंड Ryzen 9 के प्रोसेसर्स यूज करोगे तो पावर थ्रॉटलिंग गारंटी होगा, CPU का परफॉर्मेंस कभी तुम्हें मिलेगा ही नहीं। X870 GPUs के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। इसमें जो X16 स्लॉट है जिसमें तुम ग्राफिक्स कार्ड लगाते हो, उसमें PCI Express 5.0 की सपोर्ट मिलेगी। तो इन फ्यूचर चाहे कोई सा भी ग्राफिक्स कार्ड आए, चाहे कितना ही पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड आए, चाहे कितना ही पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड तुम परचेज करो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अभी जो लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड्स लॉन्च हो रहे हैं, ये PCI Express 4.0 की ही जो मैक्सिमम बैंडविड्थ है उसको अचीव नहीं कर पाता, उसको हिट नहीं कर पाता। तो PCI Express 5.0 की जो बैंडविड्थ है उसको कहां से हिट करेगा और कितने सालों में हिट करेगा, इसका कोई गारंटी भी नहीं है। तुम अगर PCI Express 5.0 सपोर्टेड मदरबोर्ड ले लेते हो X16 स्लॉट के अंदर, तो तुम्हें एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगी। B650 की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ द मदरबोर्ड्स में जो PCI Express X16 स्लॉट है वहां पर PCI Express 4.0 की ही सपोर्ट मिलेगी तुम्हें। मोस्ट ऑफ द मदरबोर्ड्स में कुछ एक्सेप्शनल केस हो सकती हैं, जैसे कि एक सीरीज आता है B650E करके, इसके अंदर तुम्हें PCI Express 5.0 की सपोर्ट मिल जाएगी एक 16 स्लॉट पे। पर मेरे हिसाब से जो ओ वाला मदरबोर्ड है 650E वाला, वो सेंस नहीं बनाता है क्योंकि वो बहुत महंगे आते हैं। उस प्राइस में तुम इजीली X870 मदरबोर्ड परचेज कर लोगे। NVMe SSDs की बात करें तो B650 एंड X870 दोनों ही Gen 5 SSDs को सपोर्ट करता है, तो इसमें उतना कुछ सोचने वाली बात है नहीं। पर Gen 5 SSDs के साथ एक चीज तुम्हें समझना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा गर्म होती हैं Gen 5 SSDs। और B650 जो मदरबोर्ड्स होते हैं इसमें SSDs के ऊपर जो हीटसिंक होती हैं वो उतना बढ़िया नहीं होता। हाँ, शायद वो दिक्कत नहीं देगा, SSD स्टेबल भी रहेगा, पर लॉन्ग रन में वो SSDs की लाइफ को, जो Gen 5 जो SSD है उसकी लाइफ को इफेक्ट करेगा। वहीं पर अगर X870 की बात करूं तो इसके ऊपर इन जनरल एक जाइगेंटिक हीटसिंक होती है, जहां पर तुम SSD लगाओगे उसके उस स्लॉट के ऊपर, तो SSDs को अच्छे से कूलिंग मिलेगी, तो SSDs की लाइफ भी एक्सपांड होगी।
और इसी के साथ X870 में तुम मल्टीपल Gen 5 SSDs का भी ऑप्शन तुम्हें मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द मदरबोर्ड, डिपेंडिंग अपॉन द मदरबोर्ड में तुम कितना खर्चा कर रहे हो। और B650 में मल्टीपल Gen 5 स्लॉट्स तो तुम्हें नहीं मिलेगा। एक बात का ध्यान रखना, Gen 5 SSD जैसे बहुत गर्म होती हैं, अगर इसको प्रॉपर्ली कूलिंग ना मिले तो ओवरहीट होगा। ओवरहीट होने के बाद कंप्यूटर में आएगा ब्लू स्क्रीन और कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा। शटडाउन हो जाएगा मतलब डिस्प्ले उड़ जाएगा और कुछ नहीं होगा, ब्लू स्क्रीन आके फिर से कंप्यूटर रिस्टार्ट मार देगा। समझ गए तुम? अब देखो, जीपीयू के ऊपर PCI Express 5.0 की जरूरत उतना है नहीं अभी एक नॉर्मल यूजर को, पर इन फ्यूचर अगर तुम प्रोडक्टिविटी के काम करते हो, 3D डिजाइनिंग जैसे काम करते हो जिसमें बहुत ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती है, और अगर तुम एक बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड इन फ्यूचर परचेस करने के प्लान में हो, तो X870 तुम्हारे लिए अभी स्मार्टेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। और अगर AI वगैरह का काम करना है, मशीन लर्निंग का कोई काम करना है, या फिर 4K 240 हर्ट्ज गेमिंग करनी है, इन फ्यूचर कोई एक ऐसा कार्ड आता है जो इस लेवल की गेमिंग करवा सकता है या फिर 8K गेमिंग करवा सकता है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हारे लिए जो PCI Express 5.0 है वो हेल्पफुल हो सकता है। और अगर मैं Gen 5 SSDs की बात करूं तो मेरे हिसाब से उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी भी मैं YouTube के लिए जो वीडियो एडिटिंग करता हूं, जो बाकी के गेमिंग वगैरह करता हूं, वो मैं Gen 3 SSD पे ही करता हूं, और Gen 3 मेरे लिए कोई उतना प्रॉब्लम खड़ा नहीं करता। तुमने देखा ही है कि मैं किस तरह की एडिटिंग करता हूं, किस लेवल की एडिटिंग करता हूं, तो उस हिसाब से तुम समझ लेना। ऑब्वियसली अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, इसके पास बहुत जाइगेंटिक फुटेजेस हैं, 4K फुटेजेस है, या फिर कोई इससे भी बड़े साइज के फुटेजेस हैं, बड़े बिट डेप्थ वाले फुटेजेस हैं, तो उनके लिए Gen 5 SSD जरूरी हो सकती है। देखो, स्पेसिफिक यूजर्स तो हर चीज की होती हैं, तो जस्ट एक जनरल यूजर के लिए Gen 5 SSDs उतना काम का नहीं है, मैं जस्ट यही समझाना चाहता हूं बस। Gen 5 SSDs के अंदर तुम्हें 14 Gbps का स्पीड मिलेगा, गीगाबाइट पर सेकंड की ट्रांसफर स्पीड मिलेगी, जो कि बहुत है। एक सेकंड में 1 सेकंड के अंदर 14 गीगाबाइट का फाइल ट्रांसफर हो जाएगा। सोच रहे हो किस लेवल की परफॉर्मेंस है यहाँ पर, तो अब समझ लो। हाँ, X870 बेटर DDR5 परफॉर्मेंस ऑफर करता है। X870 में तुम्हें 7000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड एंड उससे बियॉन्ड स्पीड मिल जाएगी। रैम की मैं बात कर रहा हूँ, 7000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड मतलब 7000 मेगाहर्ट्ज पकड़ के चलो, इससे ऊपर की स्पीड तुम्हें मिल जाएगी इजीली X870 मदरबोर्ड्स के अंदर। साथ ही X870 बेटर XMP प्रोफाइल ऑफर करता है, तो इससे एक कहावत याद आ रही है, बांग्लाয় আমরা একটা কথা বলে থাকি, ফেলো করি মাখো তেল, ব্যাপারটা সেরকম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এখানে। USB कनेक्टिविटी भी बेटर है ऑब्वियसली, क्योंकि वही कहावत, इसमें तुम्हें USB 4 की सपोर्ट मिल जाएगी गारंटी, और उसके साथ साथ तुम्हें थंडरबोल्ट 4 या फिर थंडरबोल्ट 3 की भी सपोर्ट मिल जाएगी। अब थंडरबोल्ट 3 एंड थंडरबोल्ट 4 एंड USB 4 सभी में स्पीड बेहतरीन मिलती है, तो तुम्हें अगर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से क्या करोगे, एक्सटर्नल SSDs यूज करनी है और उसमें हेवी ह्यूज फुटेजेस होती हैं, फुटेजेस की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वीडियो फुटेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर तुम्हें एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा X870 के साथ। देखो, अगर टाइट बजट है तो B650 बेस्ट है। अगर बजट उतना टाइट नहीं है, थोड़ा खर्चा कर सकते हो, अच्छा प्रोसेसर ले रहे हो, थोड़ा बहुत अच्छा प्रोसेसर ले रहे हो, जैसे कि Ryzen 7 ले रहे हो मान लो, तो तुम X870 में इन्वेस्ट करो, तुम्हारा पैसा बर्बाद नहीं होगा एटलीस्ट। अदरवाइज 2-3 साल बाद जब तुम्हारा काम बढ़ेगा, जब और परफॉर्मेंस की डिमांड आएगी, तब तुम्हें प्रोसेसर एंड मदरबोर्ड दोनों को ही चेंज करना पड़ेगा। और बाकी अगर कनेक्टिविटी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऑब्वियसली X870 बेटर कनेक्टिविटी ऑप्शंस ऑफर करता है, तुम स्क्रीन में देख लो। देखो, B650 में मैं जस्ट तुम्हें एकदम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूं कि कौन सा प्रोसेसर तुम B650 में लगा सकते हो, कौन सा प्रोसेसर तक उसमें लगाना सही है। B650 में तुम Ryzen 5 तक इजीली चला सकते हो, Ryzen 5 के कोई से भी प्रोसेसर इजीली चला सकते हो, इससे ऊपर के प्रोसेसर यूज ना ही करो तो बेहतर है। रियल वर्ल्ड केसेस में कब किसी को X870 लेना चाहिए और कब किसी को B650 लेना चाहिए। देखो, अगर तुम एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, तुम्हें वीडियो एडिटिंग करनी है बड़े स्केल पे 3D डिजाइनिंग, मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग वगैरह ये सब करनी है, तुम्हारा जो काम है वो कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिमांड करता है, ऐसे केस में X870 लो, बेहतरीन चॉइस होगी, कोई दो राय नहीं इसमें। चाहे तुम प्रोसेसर अभी कुछ भी लगाओ बजट इशू के चलते, पर मदरबोर्ड X870 ले लो, बाद में 2-3 साल बाद अपग्रेड कर लेना। अगर तुम सीरियस गेमर हो या फिर स्ट्रीमर हो तो इस केस में तुम X870 ले सकते हो। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी ऑब्वियसली बेस्ट चॉइस रह सकती है, और ओवरक्लॉकर्स एंड एंथुसियास्ट्स के लिए तो ऑब्वियसली X870 बेस्ट है। इन जनरल बढ़िया चिपसेट्स वाले जो मदरबोर्ड्स होते हैं वो वेल बिल्ड होता है, इस वजह से ये मदरबोर्ड्स काफी सालों साल चल जाता है। 10 साल तो आराम से चल जाएगा अगर उसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तुमने अगर कोई गड़बड़ कर दिया या फिर लाइटनिंग स्ट्राइक आ गई या फिर सर्ज आ गया, ये सब अगर नहीं होता है तो X870 क्या, जितने भी बढ़िया चिपसेट वाले मदरबोर्ड्स होते हैं उनका लाइफ काफी अच्छा होता है। मेरे पास जो B450 मदरबोर्ड है गीगाबाइट ऑरस का, वो भी 5 साल होने वाले हैं, 5 साल हो भी चुका है, अब भी
ऊपर वाले की कृपा से वो ठीक है। और उसमें मैंने पता नहीं कितने गेम्स खेले हैं, कितना वीडियो एडिटिंग किया है, किस लेवल पे मशीन पे मैंने स्ट्रेस दिया है। फिर छोटे छोटे फीचर्स की अगर मैं बात करूं, X870 एक प्रीमियम चिपसेट है, तो इसके साथ तुम्हें बहुत सारे और भी छोटी छोटी चीजें मिल जाएगी, जैसे कि मल्टीपल X1 स्लॉट्स मिल जाएगा, PCI Express X1 स्लॉट्स मिल जाएगा, मल्टीपल X4 मिल सकता है, दो X16 तो आजकल B650 भी ऑफर कर रहा है, तो दो PCI Express X16 स्लॉट भी मिल जाएगा X870 में। पर इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों जो X16 स्लॉट है उसका फिजिकल फॉर्म फैक्टर X16 का है, पर इन जनरल एक X16 का होता है और एक होता है X4 का, तो इस बात का भी ध्यान रखना। ये मदरबोर्ड की मैनुअल में मेंशन होती है, सिर्फ जो फिजिकल अपीयरेंस है वो X16 का होता है। तो ये सारी चीजें मदरबोर्ड के ऊपर भी मेंशन रहती है, मैनुअल में भी मेंशन रहती है। 2-3 NVMe स्लॉट्स भी मिल जाएगा X870 में। अब 2-3 NVMe स्लॉट्स के अंदर Gen 5 वाले कौन से हैं, Gen 3 वाले कौन से और Gen 4 वाले कौन से हैं, तो ये तुम्हें मैनुअल पे भी चेक करना पड़ेगा। मैनुअल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन मदरबोर्ड कितना महंगा है उसमें कितने स्लॉट्स होगा वो भी मैटर करता है। और बाकी इसमें तुम्हें USB-C पोर्ट्स मिल जाएगा, USB-C के ऊपर डिस्प्ले पोर्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा ऑब्वियसली कुछ केसेस में, डिपेंड करता है। और ये भी डिपेंड करता है कि मदरबोर्ड में तुम कौन सा CPU लगा रहे हो, उसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है या फिर नहीं, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है या फिर नहीं, ये भी मैटर करता है। तो ये सारी चीजें मैं उतना नहीं घुसेंगे, पर ऑप्शन क्या क्या मिलेगी ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ओवरऑल बेहतरीन कनेक्टिविटी मिल जाएगी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए जो जरूरी है। X870 की मैं बात कर रहा हूँ। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा, सिर्फ CPU सपोर्ट कर रहा है इसका मतलब मैं उस मदरबोर्ड को ले लूंगा, ये कोई बात नहीं हुई। इस बात का कोई सेंस नहीं है। अगर तुम ऐसे काम करोगे तो अल्टीमेटली CPU का परफॉर्मेंस तुम्हारा वेस्ट जाएगा, जो पैसा तुम CPU के ऊपर डाल रहे हो वो सब बर्बाद, बहुत ज्यादा उसका परफॉर्मेंस तुम्हारा वहीं पर चला जाएगा अगर उल्टा सीधा मदरबोर्ड चूज करोगे। तो सिर्फ वर्क करना कोई बात नहीं है, तुम्हें यह समझना पड़ेगा एक पर्टिकुलर CPU कितना मैक्सिमम पावर ड्रॉ करता है, और उस पावर ड्रॉ जो उसका पावर ड्रॉ है CPU का, उतना पावर मदरबोर्ड उसको दे सकता है या फिर नहीं। अदरवाइज क्या सीन बन सकती है वो तो मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था।